नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। आने वाले 3-4 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर की जो सड़कें होंगी वो अमेरिका जैसी होंगी। यानी अमेरिका जैसी सड़कें अब आपको अपने जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। हम नहीं कह रहे, ये कह रहे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी। ये वो नितिन गडकरी जी हैं कि जिन्होंने पिछले 8 महीने पहले, यानी लगभग 7 से 8 महीने पहले उन्होंने संसद में ये कहा था कि अगर अवैध रूप से 60 किलोमीटर के अंदर अगर 2 टोल प्लाजा हैं तो उन्हें एक अवैध माना जाएगा और जल्द से जल्द 3 महीने के अंतर्गत उन्हें उखाड़ के फेंका जाएगा। पर 3 महीने नहीं बल्कि 8-9 महीने होने को आए हैं। वो टोल प्लाजा वहीं पर, उसका काम तो भले ही शुरू हो गया, क्योंकि अब ये है कि पूरा डिजिटल हो जाएगा। किसी को भी परेशानी का जो टोल अगर कटेगा भी वो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कटेगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। पर वहीं दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी ने मीडिया को जब कश्मीर की अगर बात करें वहाँ पर संबोधित किया, उन्होंने ये भी कहा, जो अपनी कार्य प्रणाली तो बता रहे थे, पर वहीं दूसरी तरफ यही कह रहे कि जनता विश्वास नहीं करेगी। तो नितिन गडकरी जी, वाकई जनता विश्वास इसलिए नहीं करेगी कि आपके ही मुख्य बिंदु से ये कहा गया था कि 3 महीने के अंदर कि ये टोल प्लाजा अवैध रूप से, एक चाहे आप बन टोल की बात करें या सरोर तक, ये लगभग 40 से 48 किलोमीटर के अंदर 2 टोल प्लाजा जनता को देने पड़ते हैं। तो वो अभी तक तो उखाड़ा नहीं, भले ही उसका काम शुरू हो चुका है, पर सवाल आपने ये कहा था जब सांसद में कि उखाड़ा जाएगा। आपके ये बयान लगातार आज भी हमारे पास पड़े हैं, पर उसी के चलते अब आप ये कह रहे हैं कि आने वाले 3 और 4 सालों के अंदर जम्मू की सड़कें, जम्मू कश्मीर की सड़कें आपको अमेरिका जैसी दिखेंगी। कोई दुराहे नहीं, काम शुरू भी है और प्रधानमंत्री जी का जो विजन है बड़ा ही बढ़िया विजन है। और उसी के चलते बताना चाहेंगे कि जब उन्होंने रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने जो अनाउंस किया कि आने वाले 3-4 साल के अंतर्गत बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर की जो सड़कें होंगी वो आपको अमेरिका जैसे ही दिखेंगी। जिस तरह के सड़कें आप देखते हैं अमेरिका में, टीवी में देखते हैं आप, जहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि किस तरह खूबसूरत सड़कें होती है, उसी तरह से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई, उसी के चलते उन्होंने ये बात को वाजे किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इन सारे मिशन पर काम कर रहे हैं जो आने वाले 3-4 साल में कंप्लीट होगा, और उसी के चलते आपको अमेरिका जैसी सड़कें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। और बाहर के लोग भी आकर वाकई, जो जहाँ पर कई बार शिकायतें रहती कि यहाँ का जो सड़कें हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जहाँ पर लोग बेफिक्री से चल सके या अपनी गाड़ियाँ दौड़ा सके, पर वही लोग रश्क करेंगे कि वाकई हम ऐसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं, या बाहर के लोग इस तरह का कहेंगे कि वो बाहर जाकर इसका बखान करेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी आपको अमेरिका जैसी सड़कें देखेंगी। यूनियन मिनिस्टर ने यह भी कहा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो कि कनेक्ट करेगा दिल्ली टू कटरा से, ये भी बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जिसका डिस्टेंस लगभग 2 सिटीज़ के बीच में 58 किलोमीटर कम होगा। 58 किलोमीटर थोड़ा नहीं होता, वो बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो तैयार होने को है, काम उनका शुरू हो जाएगा, वो भी बनेंगे। जिसके चलते जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा दिल्ली अमृतसर कटरा, ये ग्रीनफील्ड जो है ये लगभग उन्होंने कहा कि 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली टू वैष्णो देवी धाम कटरा तक होगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा 2 दिसंबर 2023 तक। और इसकी जो लागत होगी लगभग 37,524 करोड़, ये नितिन गडकरी जी ने साफ तौर पर कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जो अभी तक का डिस्टेंस है जो कि दिल्ली टू कटरा को लगभग 727 किलोमीटर है, और इस एक्सप्रेस वे जो बनेगा ये कम से कम उसके डिस्टेंस में से, यानी 727 में से 58 किलोमीटर कम कर देगा, यानी समय की बचत भी होगी और सुविधा भी मिलेगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा ये पॉसिबिलिटी भी होगी जो डिस्टेंस है दिल्ली टू अमृतसर और दिल्ली टू कटरा एंड दिल्ली टू श्रीनगर, ये लगभग 4 यानी कि घंटे में, 6 घंटे में और 8 घंटे में कंप्लीट होगा, यानी आप तय कर पाएंगे। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर आप दिल्ली टू अमृतसर सफ़र करते हैं तो 4 घंटे में, दिल्ली टू कटरा करते हैं 6 घंटे में, और उन्होंने कहा दिल्ली टू श्रीनगर करते हैं तो लगभग आपको 8 घंटे में ये आपका सफ़र जो है कंप्लीट हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी काम कर रहे हैं जो 4 लेन है श्रीनगर रिंग रोड की, वो जो लगभग 78 किलोमीटर की है, वो उसकी लागत जो है 4,660 करोड़ जो कि प्रोजेक्ट है वो भी 2023 और 24 में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये कहा है जो कि
सड़क और ये बताना चाहेंगे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने, और उन्होंने एक श्रीनगर में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये सारी जानकारी दी है। और कोई दुराहे नहीं, अगर बात करें 4 लेन्स की बात करें, और कई कई जगहों पे आपने देखा कि 4 लेन बनने से जो डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है, लोगों के समय की बचत तो होती है, पर लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। जिस तरह से अगर ये सारे जो प्रोजेक्ट है एक्सप्रेस हाईवे और साथ ही ग्रीनफील्ड हाईवे अगर ये बनकर तैयार हो जाते हैं, तो जबकि नेशनल हाईवे लोगों को घंटों सफर करना पड़ता, सफर क्या खड़े होना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता, इसके बनने से वो असुविधा जनता की कहीं ना कहीं किसी हद तक खत्म हो जाएगी। और जो सफर आपको 8 घंटे में या 8 घंटे 6 घंटे में होता था, वो आपको लगभग कम से कम समय में तय करना होगा। और उसी के चलते ये जो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा, और हम उम्मीद करते हैं नितिन गडकरी जी का वो सांसद में जब बयान आया था, उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द हम टोल प्लाजा को भी हटाने में प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगले आने वाले 3-4 साल में यानी अमेरिका जैसी सड़कें आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगी। एक बड़े बड़े करोड़ों के हिसाब से प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और साथ ही साथ बताना चाहेंगे आपको जो इन्होंने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता तक जो बात लाई है, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे इससे काफ़ी हद तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली टू कटरा ये डिस्टेंस जो होगा इसका लगभग 58 किलोमीटर कम होगा, यानी समय की बचत होगी। उसी के साथ साथ आप लोगों का कहीं ना कहीं सुविधाएं भी मिलेगी कि आपको बड़ी खूबसूरत बेहतरीन सड़कें मिलेंगी। जिस तरह से अमेरिका में सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं और साफ़ सुथरी सड़कें मिलती हैं, यही नितिन गडकरी जी ने अब अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये तोहफा मिलने वाला है। नितिन गडकरी जी ज़रा टोल प्लाजा की तरफ, भले ही वो काम शुरू हो चुका है, क्या पूरी तरह से एक टोल प्लाजा वहाँ से उठा दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल रहेगा। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद।